हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स की अजूबे का दूसरा भाग। उफ, गोलियां खत्म। पल भर में उन बच्चों के चेहरे हिंसक हो गए। और अगले ही पल थप, ग्रर। तभी उसने एक कुर्सी उठा ली। खाक खाक। फिर भी ग्रर, और थम। पलक झपकते ही ग्रर, थप, इंस्पेक्टर नरेन का अंत करीब था। ओह, बहुत करीब। और बिल्कुल करीब। ओह, उसी पर उसके मस्तिष्क के किसी कोने से आवाज उभरी। अभिमंत्रित नींबू। शिथिल होते हाथ बड़ी मुश्किल से जेब में पहुंच पाए। अगले ही पल अजूबों में फच। अगले ही पल अजूबों में हलचल मच गई। आ उआ उआ और ई आ उआ। कुछ ही देर में वे जलकर राख हो गए। आज अगर सूरज का दिया दीपू मेरे पास ना होता तो ये अजूबे मेरी लाश कुत्तों के खाने लायक भी ना छोड़ते। इंस्पेक्टर नरेन चौकी से बाहर निकला तभी। सर, आप ठीक तो है ना। हाँ, मगर तुम लोग पुलिस चौकी छोड़कर कहाँ चले गए थे, जानते नहीं। लेकिन हवलदार ने उसकी बात काट दी। जानता हूँ सर, अगर हम ना भागते तो हमारा भी वही हाल होता जो अन्य सिपाहियों का हुआ है। ओह, हम सभी चौकी में मुस्तैदी से कार्यरत थे कि ए बच्चों, भागो यहाँ से, जाओ। हम भागने वाले नहीं, तुम सबको भगाने आए हैं। इली ली 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 ली। यह सुनकर राम सिंह को गुस्सा आ गया। ठहरो सालो, अभी सबके एक एक डंडा जमाता हूँ। तभी मेरा डंडा। लेकिन डंडा किसी अदृश्य शक्ति के हाथों कड़ाक दो टुकड़ों में बट गया था। पल भर में वे टुकड़े खच खच। यह देखकर गंगाराम व पांडे बंदूकों की तरफ लपके। हम अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगावत हैं। अभी सबक सिखाते हैं इनको। मगर तभी उनके कदम जड़ होकर रह गए। का हमार बंदूकें तो आप हवा में झूलने लगी। अब अगर तुम्हारी बंदूकें तुम्हारे ही ऊपर बरस पड़े तो नहीं, नहीं हुई चकत। और फिर थाय 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 थाय। उनका अंजाम देखकर हमारे दिल धड़क उठे। तभी अब अगर तुम लोगों ने भागने में एक पल भी गंवाया तो इन बंदूकों की बाकी गोलियां तुम पर बरस पड़ेंगी। ओ, यह सुनते ही साथियों, भागो वरना यहां में भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जो हुआ वह आप जानते ही हैं सर। ट्रेन ट्रेन फोन में देखता हूँ। इंस्पेक्टर नरेन जल्दी से अंदर पहुंचा और हेलो इंस्पेक्टर नरेन। तो हम अजूबों के हाथों बच गया, लेकिन हम तेरे दोनों बच्चों को ले जा रहे हैं। क्या बकते हो। हम तो मरकर अजूबे बने हैं, पर तेरे बच्चों को जीते जी अजूबे बनाएंगे। खटाक। अगले पल कुछ ही क्षणों में प्रेमा प्रेमा बच्चा कहाँ है। वे शैतान ले गए उन्हें। क्या, कैसे कैसे ले गए वे। थोड़ी देर पहले मम्मी देखो हमारे घर कौन आए हैं। अरे सांता क्लॉज। एक नहीं दो तो सांता क्लॉज। प्रेमा जी, हम क्रिसमस दिवस पर सांता क्लॉज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इसमें हम आपके बच्चों को भी शामिल करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दे तो हम इन्हें ले जाएं। लेकिन बच्चे भी जिद पर उतारो। मम्मी हमें जाने दो ना, हम भी सांता क्लॉज प्रोग्राम में भाग लेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ। आओ बच्चों, हमारे साथ चलो। आप भी जरूर जरूर तशरीफ लाइएगा वेल्डन पार्क में। टाटा मम्मी। मम्मी बाय बाय। अचानक मेरी निगाह दर्पण पर पड़ी। और ये क्या। और मैं सहर उठी। ये ये तो सांता क्लॉज के रूप में शैतान है। और फिर मैंने दौड़कर बच्चों को रोक लिया। नीतू बबलू, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। लेकिन क्यों मम्मी। हा 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 हा। क्योंकि ये सांता क्लॉज नहीं, उनके रूप में शैतान है। देखो दर्पण में इनका असली रूप। उड़ते ही अपने असली रूप में आ गए। हा 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 हा। आगे मत बढ़ो शैतानो। इनकी भयानक शक्ल से मुझे डर लग रहा है। अभी बचाओ। तभी एक अजूबा मेरी तरफ झपटा। थप। और मैं गिर पड़ी। थप। बेहोशी में डूबती मेरी आंखों ने देखा। मम्मी बचाओ मम्मी। नरेन प्लीज मुझे मेरे बच्चे ला दो। ओह, जो होना था हो चुका। मैं जा रहा हूं उनकी खोज में।
फिर शाम को थक हार कर वह लौट आया। क्या हुआ जी? कोई पता नहीं चला। सूरज डूबने ही वाला था कि प्रेमा की आंखें सूर्य की किरणों के समान चमक उठी। नीतू, बबलू, मेरे बच्चे आ गए तुम? नीतू बबलू लौट आए। मम्मी, पापा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मेरे बच्चों? नहीं मम्मी, जब उन शैतानों ने हमारा हाथ पकड़ा तभी हम बेहोश हो गए थे। और पापा, जब हमें होश आया तो हम अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। लेकिन इंस्पेक्टर नरेन के मस्तिष्क में कुछ शायद हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। हम तेरे बच्चों को जीते जी अजूबे बनाएंगे। अजूबे, अजूबे, अजूबे। तो क्या व्यर्थी की थी वह धमकी, या फिर ओ नो? कुछ सोचकर उसके शरीर में भय की सिरन सी दौड़ गई। रात हुई और टन 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 सब शांति से सो रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर नरेन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक एक चीख से पूरा बंगला गूंज उठा। आई! ये तो प्रेमा की चीख है। अगले ही पल प्रेमा चीखी क्यों? और फिर प्रेमा! लेकिन अंदर घुसते ही वह कांप उठा। प्रेमा! बचाओ! छोड़ो नीतू बबली, अपनी मम्मी को छोड़ो। लेकिन सांप! उफ, ये तो सचमुच अजूबे बन गए। तभी ये ठीक रहेगा। और झप! अगले ही पल उसने बबलू के शरीर पर भी गंगा जल की कुछ बूंदे डाली तो आई! चीख कर बेहोश हो गए दोनों मासूम बच्चे। प्रेमा की आंखें हैरत से लबालब भरी थी। नरेन, ये सब क्या है? आप घबराने वाली कोई बात नहीं है प्रेमा। दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। अगले दिन इंस्पेक्टर नरेन उन्हें लेकर सूरज के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। सुनकर, मित्र नरेन, तुम मुझे इन दोनों बच्चों के साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। ओके सूरज। इंस्पेक्टर नरेन के बाहर जाते ही सूरज नीतू और बबलू को संबोधित करने लगा। सो जाओ बच्चों और बताओ वे अजूबे तुम्हें कहाँ ले गए थे? उन मासूम बच्चों पर सम्मोहन की मीठी मीठी नींद छाने लगी। फिर उनके मस्तिष्क पटल पर कुछ दृश्य उभरने लगे। पंद्रह मिनट बाद, मित्र, मैंने पता लगा लिया है उस धूर्त का जो मासूम बच्चों की लाशों के साथ खिलवाड़ करके उन्हें अजूबा बना रहा है। कौन है वह? मैं उसके जिस्म में अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उतार दूंगा। धैर्य रखो नरेन। तंत्र का मुकाबला तंत्र से ही हो सकता है। आज शाम ढलते ही हम माधावा बोल देंगे। इस बीच मैं कुछ तैयारियां करना चाहता हूँ। उसी शाम पुलिस की जीपों का काफिला निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह भूता खंडर के सामने थे। नरेन, मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों का घेरा इस खंडर के चारों तरफ डाल रहा हूं ताकि कोई भी अजूबा भाग ना सके। इंस्पेक्टर नरेन फिर जीप में बैठ गया। इधर घेरा डालता हुआ सूरज खंडर के पीछे गया। उधर सारे लोग उछल पड़े। साहब वो देखिए, ये हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे ये तो वही खौफनाक अजूबे हैं। इससे पहले कि ये हम पर हमला करे, कुचल डालो इन्हें। तूफान की गति से इंस्पेक्टर नरेन की जीप आगे बढ़ी और कई अजूबे उसकी जीप तले दब गए। तभी उफ, क्या! जीप को दो अजूबे ऊपर उठा रहे थे। कूदो जल्दी से, नहीं तो ये जीप पलट देंगे। अगले ही पल थप थप फायर, थप! फिर तुरंत ही थाय थाय! कई अजूबे छटपटा उठे और कई काल बनकर टूट पड़े। अजूबे से जूझता हुआ वह ऐसे टैंक की तरफ लपका, थाय! और शीघ्र ही तेजाबी बौछार पड़ते ही अजूबे चीख मारकर मोम की तरह पिघलने लगे। आओ शैतानो, आज तुम्हारी मौत का दिन आ गया। मेरी गन और था। इधर इंस्पेक्टर नरेन, थाय थाय, फचाक! मृत अजूबों के जिस्मों में एक एक और अजूबा निकले जो लिपट गए पुलिस कर्मियों से। हाय! ये क्या घुस गया मेरे शरीर में? उफ! पलक झपकते ही उनकी बंदूकें इंस्पेक्टर नरेन पर तन गई थी और हा 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 थाय 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 थाय! उफ! उन आत्माओं ने अब मेरे हवलदारों के जिस्मों पर कब्जा कर लिया है। अपने साथियों पर मैं तेजाबी बारिश नहीं कर सकता। हवलदार अपने ही अधिकारी पर गोलियां दागे जा रहे थे। थाय थाय थाय! इन्हें तो अब सूरज जी संभाल सकता है।
उसी वक्त सूरज आ पहुंचा, मांत्रिक घेरा डालकर। ओह, नरेन की जान खतरे में। अगले ही क्षण ओम क्लीम त्रीम विनाशाय च आत्मनाय, वह राख अग्नि घेरों में बदल गई और दुष्ट आत्मा पुलिस कर्मियों का शरीर छोड़ने पर मजबूर हो गई। उनका रुख खंडेर की तरफ था। वे खंडेर की तरफ जा रही हैं। मैंने इनके भागने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब ये अपने स्वामी के जिस्म में प्रवेश करने जा रही हैं। इधर खंडेर में अजूबों का निर्माता तांत्रिक चांडाल धन समेट रहा था। तभी भूचाल सा आ गया। अजूबा का स्वामी स्वयं अजूबा बन रहा था और देखते देखते सारी आत्मा उसके शरीर में समा गई। नहीं, वह कोई मंत्र भी ना पढ़ सका था और पलक झपकते ही बन गया था पूरा अजूबा। हा 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 हा, अब तुम में से कोई बचकर नहीं जा सकेगा। भड़ा! सूरज, ये कौन है? यह अजूबा का स्वामी है जो अब स्वयं अजूबा बन गया है। इसे खत्म कर दो। दहशत से भरा उसका खौफनाक रूप रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह सुनकर, तो तू है वह दुष्ट तांत्रिक जो मृत बच्चों की लाशों को अजूबे बना रहा था, कहकर धड़ा धड़ा धड़ा, और फिर धड़ा, फिर छा गई शांति। यह तो मर गया। हाँ नरेन, इसके साथ ही उन आत्मा को भी मुक्ति मिल गई जिन्हें इस दुष्ट ने मृत बच्चों के जिस्म में प्रवेश कराकर अजूबे बना दिया था। यह अजूबों से दौलत पाने की भूख शांत करता था। समाप्त। लोग अमीर बनने के लिए इतना भयानक खेल खेल सकते हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।